Next lecture in ninth class, first chapter history, the French Revolution. See me next. The states society was the outcome of the feudal system of the Middle Age. स्टेट सोसाइटी कहते हैं जो समाज था, जो एक स्टेट बना हुआ था, वो किसका परिणाम था? सामंती जो व्यवस्था थी मध्य युग में, उसका परिणाम था। द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 आर यूजुअली टर्म्ड एज द ओल्ड रियम। समाज और जो संस्थाएं थी फ्रांस की 1789 से पहले या 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति उससे पहले, वो आमतौर पर प्राचीन शासन ही था, प्राचीन शासनिक व्यवस्था थी, उसके तहत था ये। The organization of states in French society is shown in the adjoining figure. 90% of the French population constituted peasants. स्टेट्स के फ्रांसीसी समाज का जो प्रांतीय संगठन था, उसमें दिखाया गया कि 90% का जो आंकड़ा था फ्रांसीसी जनसंख्या है वो क्या थी? किसान थी। हावेयर किंतु ओनली वेरी फ्यू ऑफ देम, किंतु उनमें से केवल बहुत कम या बहुत कुछ लोग या कुछ ही लोगों के पास ऑन दी लैंड दे कल्टिवेटेड, कि जिनके खुद की भूमि थी और वो उस पर कृषि करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड, कहते 60% भूमि वाज ऑन बाय द नोबल्स, यानी कि जिसका मालिकाना हक था वो, यानी कि 60% जो भूमि होती किसकी? या तो नोबल्स कुलीन जो लोग होते थे चर्च की, एंड अदर रिचर मेंबर्स या कोई अन्य जो धनी व्यक्ति सदस्य थे उनकी भूमि थी। ऑफ द थर्ड स्टेट, जो तीसरे स्टेट के ऑन अबाउट 60% ऑफ द कल्टिवेबल लैंड, और उसके 60% भूमि पर कृषि करते थे। द मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी के जो सदस्य थे, जैसे कि पादरी एंड द नोबिलिटी या जो कुलीन थे, एंजॉयड सर्टन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, यानी कि जो पादरी इस समाज में जो सदस्य थे, जैसे कि अगर हम बात करें कुलीन लोग या फिर जो पादरी थे, वो जन्म से ही कुछ विशेष निश्चित जो छूट होती थी या कुछ विशेष अधिकार होते थे उनका आनंद लेते थे। एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट वाज द मोस्ट एग्जम्पशन होते छूट प्रदान करना। कहते हैं कि जो उनको टैक्स से छूट दी गई थी, ये महत्वपूर्ण एक अधिकार माना जाता था उनका। द नोबल्स इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज आल्सो, जो कुलीन थे वो मुख्य रूप से जो अगर हम बात करें सामंती लोगों के अधिकारों का प्रयोग करते थे। दीज इंक्लूडेड, इसमें शामिल थे फ्यूडल ड्यूज विच दे ऑब्टेन फ्रॉम द पीजेंट्स, कहते कि जो उनको अधिकार किसानों की ओर से मिले हुए थे उनका भी, यानी कि उनको जो छूट दी गई थी उसका वो फ़ायदा उठाते थे। हाँ, सामंतियों को जो दिए गए थे अधिकार। पीजेंट्स वर बाउंड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, कि जैसे पीजेंट्स होते थे उनको रेंडर सर्विस भी करनी पड़ती थी मालिक के। टू टॉयल इन द लॉर्ड्स हाउस एंड फील्ड्स, उसको जो मालिक होता था उसके खेतों में और घरों में भी काम करना पड़ता था। टू सर्व इन द आर्मी, और उसको मतलब सेवा देनी पड़ती थी आर्मी में। और टू टॉयल इन द पब्लिक प्रोजेक्ट्स, या जो पब्लिक प्रोजेक्ट होते थे उसमें भी उसका योगदान होता था। सार्वजनिक जो योजनाएं होती उसमें भी उसको काम करना पड़ता था। द चर्च टू लेविड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइथ्स, कहते हैं जो धार्मिक कर लगाया गया था, जो चर्च के द्वारा टैक्स लगाया गया था वो क्या कहता था? धार्मिक टाइद कहलाता था। फ्रॉम द पीजेंट्स, जो कि किसानों से लिया जाता। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, यानी कि धार्मिक जो कर होता था। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन सब के संदर्भ में ऑल मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट, तीसरे स्टेट के जो सभी लोग थे या सभी सदस्य थे, हैड टू पे ए डायरेक्ट टैक्स, कि उनको डायरेक्ट टैक्स पे किया जाता है। एंड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस टू द स्टेट, या इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष टैक्स भी दिया जाता था। डायरेक्ट टैक्स वाज कॉल्ड टाइल, कि डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष जो टैक्स होता था, कर होता था, उसको टाइल कहते थे। वी आर एज इनडायरेक्ट टैक्सेस, या जो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष टैक्स होता था, वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरी डे, प्रत्येक दिन जो उपभोग होते थे, कंजप्शन जो वस्तुएं होती थी उस पर लगाया गया था, जैसे कि साल्ट नमक और तंबाकू पे। दस इस प्रकार द थर्ड स्टेट अलोन बोर द बर्डन ऑफ टैक्सेस टू रिजॉल्व द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट। इस प्रकार से जो तीसरा स्टेट होता था अकेला जो कर के भार से मुक्त होना चाहता, रिजॉल्व द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कि वो तीसरा स्टेट होता था वही अकेला राज्य को या जो प्रशासनिक जो व्यवस्था होती थी उसको वित्तीय समस्या है उसको हल करता था।
द चर्च टू लेवी इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस टाइथ फ्रॉम द पीजेंट्स, कि किसानों से जो कर लिया जाता था, चर्च के द्वारा जो लिया जाता था वो टाइथ कहलाता था। इन स्पाइट ऑफ दिस ऑल मेंबर्स स्टेट हैड टू डायरेक्ट टैक्सेस, नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस टू स्टेट डायरेक्ट टैक्सेस वर कॉल्ड टाइल। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस एवरीडे कंजप्शन, प्रत्येक जो वस्तु होती थी, प्रतिदिन की जो वस्तु होती है उस पर भी कर लगाया गया था। इसके बाद स्ट्रगल और द स्ट्रगल ऑफ टू सर्वाइव, कि सर्वाइव अनुकूलन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या संघर्ष किया गया था, जो संघर्ष किया गया था। The French population increased from approximately 23 million in 1715 to 28 million in 1789। कहते फ्रांसीसी जो जनसंख्या है वो लगभग 1715 में 23 मिलियन से बढ़ कर के और 1789 में ये 28 मिलियन हो चुकी थी। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन लेड टू ए ग्रेटर डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, की बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी। द प्रोडक्शन ऑफ विच कुड नॉट इंक्रीज टू फुलफिल द डिमांड, उनकी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाया नहीं जा सका, या उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता था उस समय, या बढ़ाया नहीं गया था। एज ए रिजल्ट इसके परिणाम द पीस ऑफ ब्रेड, प्राइस ऑफ ब्रेड, कि ब्रेड के जो मूल्य थे इसके परिणाम स्वरूप ब्रेड के मूल्य टू द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी, या जो अगर हम कहें कि जो मेजॉरिटी लोग थे उनके जो स्टेपल डाइट होती थी वो तेज़ी से बढ़ी। वर्कर्स वर मोस्टली एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप्स, कहते जो कामगार होते थे ज़्यादातर वर्कशॉप में एक मजदूर के रूप में काम करते थे। एंड देयर वेजेस वर फिक्स्ड बाय द ओनर्स, उनके जो वेतन होते थे वो मालिक के द्वारा, ओनर्स के द्वारा निर्धारित किए वो होते थे, फिक्स होते थे। दीज वेजेस, ये जो वेग्स होते वेग्स जो अगर बात करें, वेज जो बात करते हैं या वेतन की बात करते हैं, डिड नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीजिंग प्राइसेस, इनके वेतन भत्ते जो थे वो बढ़ती हुई जो अगर हम बात करें मूल्य जो बढ़ रहे थे उसके अनुपात में नहीं बढ़ाए गए थे। देयरफॉर इसलिए द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच बिकेम वाइडर, इसलिए गरीब और अमीर के बीच में अंतर जो ज़्यादा उत्पन्न किया। द सिचुएशन बिकेम वॉस, परिस्थितियाँ जो ज़्यादा खराब हो गई थी। वैन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, इधर जो सूखा और जो हेल हुआ उसकी वजह से फसल है वो कम उत्पादन हुआ था, रेड्यूस्ड हो गई थी। ऑल दिस, इन सब से लेड टू ए सब्सिस्टेंस क्राइसिस, इसकी वजह से यानी कि क्राइसिस कमी उत्पन्न हुई। दैट ओकर्ड फ्रीक्वेंट इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेम, किस प्रकार से प्राचीन जो शासन था उसके दौरान एक बड़ी आपदा या जो क्राइसिस है वो उसकी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एक्टिविटी कहते हैं कि एक्सप्लेन वाई द आर्टिस्ट हैज़ पोर्ट्रेट द नॉबल मैन एज द स्पाइडर एंड द पीजेंट एज द फ्लाई। कहते एक्सप्लेन करना है क्या कि वाई द आर्टिस्ट जो कलाकार होते थे उनको पोर्ट्रेट किया गया था नॉबल मैन के द्वारा, स्पाइडर का गया, एंड द पीजेंट्स एज द फ्लाई, जो कि उनको मक्खियाँ कहा गया था। एक्टिविटी सेकंड क्या कहते हैं, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू शो सब्सटेंस क्राइसिस, कि फ्लो चार्ट बनाना है जिससे मतलब आपको दिखाना है सब्सटेंस जो क्राइसिस हुआ था यूजिंग द फॉलोइंग, जैसे फूड रियोट्स जो हुए थे, यानी कि जो खाद्य आंदोलन हुए। इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स, जिससे मृत्यु की दरें मृत्यु बढ़ी। राइजिंग फूड प्राइसेस, मूल्य का बढ़ना। वीकर बॉडीज, कमजोर जो बॉडीज। स्केर्सिटी ऑफ ग्रेन, खाद्यान्न की कमी। बैड हार्वेस्ट, मतलब फसल का अच्छा ना होना। लो वेजेस, कम वेतन। हेल्थ ड्रॉट इत्यादि। इसका मतलब आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है। थैंक्स। टुडे लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट डे इस लेक्चर में आपको समझने के बाद आपको इसमें से ये करना है कि जितने भी स्टेट बने हैं कौन कौन से स्टेट थे, यानी कि क्लासिफिकेशन जो वर्ग है, सेक्शन है, वो कौन कौन से थे, और विशेष रूप से टैक्स कौन पे करता था, और किसके टैक्स के द्वारा जो फाइनेंशियल स्थिति है वो स्टेट की संभाली जाती थी, या जिसके द्वारा हम कहें कि राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो वित्त की समस्या है जिसके द्वारा हल होती थी। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं।